श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हैं, जहां पर कथा जो है पहुंच गई है कालिय दमन लीला 16वां अध्याय। कालिय की पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी है। पहले 6 श्लोकों में उन्होंने भगवान के दंड का अनुमोदन किया कि आपने अच्छा किया जो इस दुष्ट को दंड दिया। फिर 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी है और फिर आगे के श्लोकों में कुछ श्लोकों में उन्होंने अपनी प्रार्थना की है। कालिय के जीवन के रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की है। 5 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना की है कि आप इसको दुष्ट होते हुए भी इसको आप कृपा वर्षण करो, इसको छोड़ दो। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर ये जो स्तुति है इसके माध्यम से हमको सिखाया जा रहा है कि एक बद्ध जीव को किस प्रकार से हरि गुरु वैष्णव के सामने अपनी बात को रखना चाहिए। अपने आप को बड़ा होकर के नहीं, छोटा होकर के ही, दैन्य से ही अपने दुख को निवेदन करना चाहिए वैष्णव के सामने, भगवान के सामने। कालिय की पत्नियों ने ये नहीं कहा प्रभु आपने इसको क्यों मारा, हम तो आपका इतना भजन करती हैं। बाबा महाराज हमेशा बोलते थे भक्त के अंदर स्वाभाविक दैन्य होता है। काली की पत्नियों ने भगवान के दंड का अनुमोदन किया। भगवान को कह रही हैं आपने अच्छा किया जो इसको दंड दिया, इसने बहुत अपराध किए हैं, इसने आपके भक्त गरुड़ जी के साथ शत्रुता की, फिर इसने आकर के वृंदावन में सारे यमुना के जल को दूषित कर दिया। जब आप इस यमुना जल को शुद्ध करने आए तो आप पर भी नसने का प्रयास किया इसने, तो ये बड़ा ही अपराधी है, दुष्ट है, ऐसा बोला। फिर बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियों द्वारा कि आप अद्वैत ज्ञान पर तत्व हो, आप ही जगत के कारण हो, आपसे कुछ भी पृथक नहीं है, सारे जीव आपका ही स्वरूप है, सब आपसे ही प्रकट होते हैं, इस प्रकार से सब कुछ बताया। काल बहुत बड़ी वस्तु है। हम कहते हैं ना काल सबको खा जाता है, काल का दंड बहुत बड़ा दंड है। कहते काल जो है वो काल भी आपके अधीन है प्रभु। तो इसीलिए आपकी लीला बड़ी विचित्रमयी है। आप सूक्ष्म आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही सबको आवाज। वेद प्रभु आपके ना नेट में इशू होगा, तो आप प्रभु जी कोई व्यक्ति उनको फोन कर दो, वेद प्रभु को, उनको बोलो डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेंगे। तो क्या है यहाँ पर कह रही हैं कालिय की पत्नियां प्रभु आप क्या हो, अणु से अणु हो और बृहद से बृहद हो। इसकी क्या एग्जाम्पल है, कोई बता सकता है कि भगवान छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। एक ही समय में भगवान छोटे भी हैं और इसी समय में भगवान बड़े भी हैं, ऐसे किस लीला में दिखाया भगवान ने। हाँ जी सुदेवी दीदी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु भगवान जो है हम सब जीवों के अंदर एक अंगुष्ठ के आकार में विराजमान है और वो सभी जगह व्याप्त है। बिल्कुल सही, ये भी ठीक है। हाँ जी राशेश्वरी दीदी आप बताइए। ब्रह्मांड के जब दर्शन करवाए थे, ब्रह्मांड के दर्शन कराए मुख में, बिल्कुल सही बात। एक कृष्ण तो वही 4-5 साल, 2-3 साल की मिट्टी खाई थी, 2 साल की होंगी लगभग। 2 साल के कृष्ण ने मिट्टी खाई, फिर यशोदा मैया कहती मुंह खोल, मुंह में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिए। भाई जो ब्रह्मांड के भीतर है, कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर एक बच्चे हैं किसी के, जो ब्रह्मांड के भीतर है वो सारे ब्रह्मांड उसके मुख में दिख रहे हैं, अर्थात जो ब्रह्मांड के भीतर है वो ब्रह्मांड के बाहर भी है। तो इसीलिए कृष्ण ऐसे ही तत्व है, असमूर्त तत्व है कृष्ण का, इसकी कोई चिंता नहीं कर सकता। इसीलिए ये अचिंत्य शक्ति से संपन्न होता है भगवान की। इसीलिए यहां पर बोल दिया गया कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपके चिंत्य शक्ति के प्रभाव से कुछ भी असंभव नहीं है। आपने करोड़ों ब्रह्मांडों को दिखा दिया माता यशोदा को एक छोटे से मुख में। और कहती फिर आगे बड़ा सुंदर इन्होंने बोला है प्रभु आप सब परमाणुओं के मूल है। कोई बता सकता है परमाणु क्या होता है? जो भी हो रहा है उस सब का कारण। नहीं, प्रमाण किसको कहते हैं? जैसे हम कहते हैं ना प्रूफ, प्रमाण का अर्थ है प्रूफ का अर्थ क्या होता है? सबूत। हाँ सबूत, तो मतलब सबूत किस चीज के लिए देना पड़ता है? बात को सच साबित करने के लिए। हाँ ठीक बोला। हाँ मनीष प्रभु आप क्या कहना चाहते हो? तो ये कहता है अपने बात को प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज का साक्ष्य देने के लिए। हाँ किसी चीज को हमें प्रूफ करने के लिए, मतलब उसको साबित करने के लिए प्रूफ देना पड़ता है ना। जैसे आप कोर्ट में हो तो प्रूफ देने पड़ते हैं, वहां पर प्रमाण देने पड़ते हैं। भाई इस व्यक्ति ने ये कार्य नहीं किया, अमुक व्यक्ति वहां पर मौजूद था, ये प्रमाण है कि ये इतने बजे सीसीटीवी कैमरे में आ गया था, तो उसकी फुटेज दिखाई जाती है, प्रमाण हो गया कि हाँ भाई ये व्यक्ति वहां गया था, इसने पैसे निकलवाए थे और ऐसे करके इसने फ्रॉड किया है। तो प्रमाण दे दिया जाता है, पुलिस प्रमाण प्रस्तुत करती है।
तो प्रमाणों के मूल कहती प्रभु आप हो, ये कौन कह रही है? नागपत्नी भगवान को कह रही है। तो यहां प्रमाण की जरूरत क्या पड़ेगी भगवान के लिए? भगवान का भी तो प्रमाण देना पड़ता है। लोग कहते हैं ना भगवान है मुझे दिखाओ, हाँ, तो इसीलिए वो भगवान का प्रमाण क्या है? तो इसीलिए यहां कह रहे हैं कि आपकी शक्ति से ही प्रमाणों का यथार्थ ज्ञान होता है। प्रभु आपकी शक्ति से ही प्रमाणों के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए आप भगवान के स्वरूप को जानने के लिए, उनके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए, भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, वो भगवान कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, हाँ, उनसे संबंधित युक्ति तर्क आदि की जो अवतारणा जो हम करते हैं, युक्तियां देते हैं ना हम। जैसे मान लो कहीं पर धुआं उड़ रहा है, हाँ, दूर देखा हमने धुआं उड़ रहा है, तो हम लोग क्या अनुमान लगाएंगे बताओ? अच्छा, वहां आग लग गई होगी, है ना। लेकिन हो सकता है वहां पर कोई गीजर फट गया हो जिसके कारण वायरिंग खराब होगी, जल गई, तो इसीलिए वायरिंग का धुआं हो। लेकिन आग धुआं देखते ही हमारे अनुमान क्या लगता है कि आग लग गई होगी। तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। ये अनुमान प्रमाण है, अनुमान कर लेते हैं किसी वस्तु का, है ना। जैसे हमने बहुत दूर देखा, कहीं कुछ देख रहे हैं तो हमें नजर नहीं आ रहा, कोई बहुत ऊंची दीवार है और हमने सोच लिया इस दीवार के पीछे ना कुछ होगा नहीं, मतलब ऐसे ही होगा, खाली होगी जगह, हो सकता है उसके पीछे कमरे बने हों। तो अनुमान कर लिया हमने अपनी मर्जी से, कुछ भी ऐसे करके कि ऐसे कुछ होगा नहीं। अगर कुछ होता तो उस मिस्त्री ने ऐसे बनाया होता, कोई किला हम देखने के मान लो, तो हम अनुमान कर लेते हैं कुछ चीजों का वहां पर। तो इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण होते हैं। तो यहां बताया है जिससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है वही प्रमाण के रूप में शास्त्रों में प्रसिद्ध है, जिससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। प्रमाण के बिना यथार्थ ज्ञान होता नहीं, प्रमाण देना पड़ता है। जज को भी प्रमाण चाहिए होते हैं, किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए या उसको बरी करने के लिए। किसी न किसी कार्य में भी किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है जब तक उसको यथार्थ ज्ञान ना हो जाए प्रमाण से। तो ऐसे कहते, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सामने देखे भाई धन रत्न पड़े हुए हैं, तो आग्रह के साथ क्या करता है, वो उसको ग्रहण करने के लिए जाता है। कोई व्यक्ति देखते सामने शेर आ रहा है तो वो एकदम से भागने लग जाता है। जिसको आग की आवश्यकता है वो धुआं देख करके उसकी तरफ बढ़ता है कि इधर आग हो सकती है, अनुमान लगा लेता है। वन पथ में कोई जा रहे हैं वनवासी, और कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको वनवासी मिल गया और बोले इधर भाग है, इधर भाग है, एकदम से उसकी बात सुनकर लौट आएगा वो भय के कारण। तो क्योंकि उसने प्रमाण दे दिया कि इधर भाग है, मैं बता रहा हूं तुमको। तो यहाँ पर हमने संसार में बैठे हुए हरि नाम कीर्तन से पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे नर्क दूर हो जाते हैं, प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। इन शास्त्रों वचनों को सुनकर के साधक क्या है, भगवान के भजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी प्रकार सारे व्यवहार जीव जो है प्रमाणों के अनुसार ही करते हैं। हम संसार में प्रमाणों के अनुसार चल रहे हैं। आप लोग कथा सुन रहे हो, क्यों? सत्संग की महिमा सुनी, इसीलिए कथा की तरफ आकर्षित हो गए। तो ये सारे प्रमाण है। तो कह रही प्रभु जितने भी प्रमाण है आप सारे प्रमाणों के मूल हो। आपकी शक्ति से ही प्रमाण होता है। प्रमाणों का यथार्थ ज्ञान जो है वो आपकी शक्ति से होता है। ये यहाँ पर नागपत्नियां भगवान को बोल रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रमाण बताए गए हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमारे को दिख रहा है ना। जैसे हम कहें कि सूर्य निकला हुआ है तो प्रत्यक्ष है, बाहर जाके देख लो सूर्य निकल जाता है, पूरा सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान प्रमाण अभी हम चर्चा कर ही रहे थे। अनुमान प्रमाण, कहीं धुआं है तो आग लगी होगी, ऐसा अनुमान कर लेना। तो जनरली होता भी है सही, कई बार नहीं भी हो सकता। और शब्द प्रमाण क्या होते हैं? शब्द प्रमाण जो शास्त्रवाणी है, अर्थात वेद शास्त्र इत्यादि, इसको शब्द प्रमाण बोलते हैं, जो भगवान के मुख से निकले हैं। तो ऐसे कहते कई प्रमाण हैं जिनसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। अब यहां बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान किसको बोलते हैं? जो प्रत्यक्ष ज्ञान किससे प्राप्त होता है, कौन सी इंद्रियों से प्राप्त होता है हमारी, बता सकते हैं? ज्ञान इंद्रिय। हाँ, ज्ञान इंद्रिय बोलो। राष्ट्रीय दासी जी ने सही बोला, ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। हमको प्रत्यक्ष ज्ञान में ओनली चक्षु नहीं आएगा, कान से भी तो सुनते हैं। कोई बोलता है ना तुम्हें कैसे पता ये बात, बोले मैं वहीं कान लगा करके सुन रहा था, मैंने उनकी बातें सुन ली थी। तो वो आपके लिए ये बात कह रहे थे, तो कान से हमने सुना, प्रत्यक्ष प्रमाण है भाई। अब दूसरा व्यक्ति लड़ाई करने जाता है, अरे इसने सुना था, तुमने ऐसे बोला मेरे बारे में, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसने सुना है ना कान से। अब वो व्यक्ति बोल ही नहीं सकता झूठ सामने, उस व्यक्ति वो सामने खड़ा है, उसने बोला था। तो इस तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहते चक्षु, कर्ण आदि इंद्रियां, नासिका, जीवा, त्वचा। किसी ने घर में कुछ बनाया, जैसे कोई लोग घर में हलवा बनाया तो खुशबू सारे फैल जाती इर्द गिर्द,
तो प्रत्यक्ष प्रमाण है भाई, नाक ने सूंघ करके बता दिया आज हलवा बना था। अब उनके घर जाओ, बोले नहीं हमने तो नहीं बनाया हलवा, बोल ही नहीं सकते झूठ, प्रत्यक्ष नाक ने सूंघा था। और कई लोग कहते हैं नहीं मेरी नाक धोखा नहीं दे सकती, मेरी नाक तो बड़ी तेज है, मैं सब जान लेता हूं या जान लेती हूं, मुझे पता चल जाता है क्या बना है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इस तरह से 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी जो हमको जो है ज्ञान करवाती हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण होता है, उपमान प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण होता है, अर्थापत्ति प्रमाण होता है, ऐतिह्य प्रमाण होता है। ऐतिह्य प्रमाण और ऐतिहासिक प्रमाण, जिस मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतिहास बताता है, हमने तो देखी नहीं और हम लोग विश्वास कर लेते हैं हुआ होगा ऐसा। इस तरह से दार्शनिक जो है उन्होंने लक्षणों आदि का विचार किया है। लक्षणों से, युक्ति और धारणा से दार्शनिकों ने, किसी ने 2 माने हैं प्रमाण, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने अधिक प्रमाणों को स्वीकार किया। लेकिन टोटल कितने प्रमाण है? 10 प्रमाण होते हैं टोटल शास्त्र में, 10 प्रमाणों को माना गया है। तो अब उसमें भी जो 10 प्रमाण है उसमें 4 दोष होते हैं बद्ध जीव के अंदर। कोई बता सकता है बद्ध जीव के अंदर 4 दोष कौन से होते हैं? भ्रम, एक तो सोचने की लिमिट होती है और देखने की लिमिट होती है, एक लगभग देख सकता है। तो उसको बोलते हैं करना पाठक। जो आप जो कह रहे हो ना, ये करना पाठक बोलते हैं इस पूरे को। हमारी आंखों की देखने की लिमिट है, कानों की सुनने की लिमिट है। इसी प्रकार जो जीव है, हमारी जीभ भी हमें धोखा दे सकती है, जबकि जीभ पर रख करके किसी वस्तु का स्वाद हम बता सकते हैं। लेकिन अगर जीव ने उससे पहले कोई ऐसी वस्तु टेस्ट की हुई है, जैसे बहुत ज्यादा गर्म खाने के बाद बहुत ज्यादा ठंडे का स्वाद आप नहीं बता पाओगे एकदम से, ऐसा कुछ होता है। जैसे आप मान लो मीठा दूध पी रहे हो, तो आप कोई मीठी वस्तु खाओगे ना तो उसका स्वाद नहीं आएगा मीठे का, ऐसा आपको हमें पता है। लेकिन आप फीका दूध पी रहे हो तो मीठे का पूरा स्वाद आएगा। तो इस तरह से तो यहाँ पर ये फेल हो गया प्रमाण हमारा। तो जो हमारी इंद्रियां हैं इसको बोलते हैं कर्ण अपार्टव। कर्ण होता है इंद्रियां, 5 इंद्रियां हमारी ज्ञान इंद्रियां। 5 इंद्रियों में अपार्टव अर्थात उनमें दोष है, अपटुता है। जैसे अभी ये ऊपर पंखा है, पंखा जो है चलने लग जाता है तो इसके फर दिखाई नहीं देते, लेकिन क्या उसके पंख नहीं है? पंख तो है, लेकिन वो हमारी आंख जो है उसको जज नहीं कर पाती, हमें पूरी छत दिखाई देती है सामने से। तो ये कर्ण अपार्टव है। हमारे कान जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही सुनते हैं, उसके बाहर या उससे पहले की आवाजें हमें सुनाई नहीं देती। चमगादड़ की चीखें हमको सुनाई नहीं देती। तो इसीलिए, क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की चीखें मारता है, तो इसलिए वो हमें सुनाई नहीं देता। तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि चमगादड़ बोलता ही नहीं है, वो तो बोलता है, लेकिन हमारी इंद्रियां अपटू है, हमारी इंद्रियां नहीं सुन सकती, कान नहीं सुन सकते। तो ये जो है ये दोष है। तो इसीलिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें दोष आ गया। उसको जरूरी नहीं है वो सही भी होगा या नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहे मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर उसको दिखाते हैं कि बता ये सामने कितनी उंगलियां हैं, उसको पूछा था कितने आदमी थे, बोलो अंधेरे में देखा था मुझे 3 आदमी थे। ये तो कोर्ट्स में आम ही होता होगा, जो पता होगा मनीष प्रभु को। तो उसकी फिर आंखों का टेस्ट कराया जाता है, भी इसको दिखाई भी देता है कि नहीं देता। जैसे हमारे बताते थे टीचर, एक बार कहते एक व्यक्ति ना चला गया अपनी आईज टेस्ट करवाने, तो वहां पर वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वहां सामने देखो डिब्बे पे कि पढ़े लिखे हो क्या? नहीं पढ़े लिखे। बोला नहीं पढ़े लिखा, तो फिर उसको घुमा देते हैं। पहले हम पढ़े लिखो तो AEIOU ऐसे पढ़वाते हैं, जिनको नहीं देखना पढ़ना आता तो उनको पूछते हैं बताओ ई किधर है, इधर है, इधर, ऐसे करते हैं। तो वो सामने देखे जा रहे, उसको पूछे भाई बता, कहता डिब्बा कहाँ है, उसको डिब्बा ही नहीं दिखाई दे रहा था। तो डॉक्टर का आज आप तेरे करते हैं इलाज, मतलब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतनी इंद्रियां आंखें जो उसकी चली गई हैं। तो इस तरह से हमारी इंद्रियां जो हैं वो अपटु हैं, उनमें दोष है। इसी कारण प्रत्यक्ष प्रमाण सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और ऐसे ही जितने भी प्रमाण हैं उनमें दोष होता है, कुछ ना कुछ दोष होता है। लेकिन एक शब्द प्रमाण ऐसा है जो मूल है, जो कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। अब यहाँ पर 4 दोष बताए हैं ब्रह्म, जिसमें बद्ध जीव में 4 दोष अगर कोई बता सके। पहला एक दोष तो आपने बता दिया, उसको बोलते हैं कर्ण अपार्टव। ये सारे 5 इंद्रियों के दोष एक में ही आ गए, कर्ण अपार्टव बोलते हैं। इंद्रियां अपटु हैं, इसलिए ये एक दोष है हमारे बद्ध जीव में। और 3 दोष और होते हैं, भ्रम, प्रमाद और विप्रलिप्सा। भ्रम किसको कहते हैं? जैसे रस्सी को देख करके सांप का भ्रम हो जाना, तो ये भ्रम होता है। और भ्रम के कारण कोई व्यक्ति जो है क्या कर देते हैं, गलत जो है निर्धारण कर देते हैं कि हाँ प्रमाण दे रहे हैं लेकिन भ्रम हो गया है तो गलत बात बोल रहा है, तो इसीलिए ये माना नहीं जा सकता। तो बद्ध जीव में दोष है भ्रम का। मुक्त जीव को भ्रम नहीं हो सकता, बद्ध जीव को भ्रम हो जाता है।
हमको बड़ा भ्रम हुआ है संसार में सबको। बताओ कौन सा भ्रम हुआ है, कोई बता सकता है? हम सभी भ्रमित हैं संसार में। बताओ क्या भ्रम है हम सबको, कोई बताएगा? मनीष प्रभु बताओ क्या भ्रम है? हाँ जी सुदेवी दीदी आप बताइए। माया किसने बोला? मैंने बोला प्रभु जी। कौन मैंने? कौन? कपिल प्रभु जी? हाँ जी। कहाँ से प्रभु जी आप? देड़बा से जी। देड़बा से कपिल प्रभु, हाँ अभी याद आ गया। हाँ प्रभु जी बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए, बहुत ज्यादा हो रहा है। म्यूट कर लो कपिल प्रभु आप भी। हम सबको भ्रम ये नहीं है, माया माया तो है ही, सारा कुछ माया है। भ्रम हमको क्या है? हमें ये भ्रम है कि हमें सब बहुत, हम आत्मा नहीं है। नहीं वो तो है ही, हम सबको ये बड़ा भ्रम हुआ। हम भोगता है, हम भोग कर सकते हैं। हाँ तो वो शरीर और आत्मा संबंधी हो गया। हमको भ्रम पता क्या है? हमको ये भ्रम हुआ है कि मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। ये सही बात है, हमको ये भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम हुआ है हमें, इसीलिए हम लगे पड़े हैं। हमको बहुत भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है हमको। हाँ कि मैं तो बहुत लवेबल हूं सबका, मेरे बिना तो जिंदगी नहीं चलेगी इनकी, सारे मर जाएंगे। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको है ये नहीं कि कोई व्यक्ति कहे कि पुरुष को बोल दे स्त्री को नहीं। स्त्री को भी यही भ्रम है, बच्चों को भी यही भ्रम है। जो बद्ध होकर इस संसार में आ गया उसको ये भ्रम है कि भाई मैं तो बहुत खास हूं सबका। और ये भ्रम होना बड़ा जरूरी है, और ये भ्रम होना बड़ा जरूरी भी है। अगर ये भ्रम चला गया ना तो बताओ क्या करेगा जीव? अगर ये भ्रम हमसे निकल गया तो क्या करता है व्यक्ति, बताओ? ज्ञानी बन जाता है। नहीं, क्या राशेश्वरी दीदी क्या बोला? विरक्त हो जाएगा। नहीं विरक्त कहाँ हुआ? एक एक्टर भी थोड़ी दिन पहले क्या हुआ था, उसको ये पता चल गया था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, उसने क्या किया? डायरेक्ट सीधा जाकर में चला गया था प्रभु जी। आत्महत्या करता है व्यक्ति। जब किसी व्यक्ति को ये लग जाए ना पता कि मेरे को कोई प्यार नहीं कर रहा, डायरेक्ट जाकर के आत्महत्या करता है वो। हम लोगों को ये भ्रम है, इसीलिए हम जी रहे हैं, और ये भ्रम अच्छा है, इसको पाल के रखना है हमें। जिस दिन ये भ्रम निकल गया, अगर बद्ध जीव है, अगर थोड़ा भक्ति वगैरह कर रहा है, थोड़ा सा भी भजन कर रहा है, तो वो मुड़ जाएगा, संसार भजन की तरफ आ जाएगा। लेकिन संसार में अगर किसी को ये भ्रम निकल गया उसका, कहीं बैठे बैठे भक्ति उसने करी नहीं, सुकृति उसकी है नहीं, डायरेक्ट जाकर के आत्महत्या करेगा डायरेक्ट। जब देखो सबको ऐसी फीलिंग आती होगी जब भी घर में क्लेश होते हैं, ऐसा तो कोई महानुभाव यहाँ बैठा नहीं होगा कभी क्लेश नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से घर में थोड़ी बहुत आनाकानी हो ही जाती है किसी ना किसी के साथ। और उस समय क्या मन करता होता है? पहले तो सबसे पहले व्यक्ति खाना छोड़ता है, फिर कहता है मर जाऊंगा, घर से भाग जाऊंगा। इस प्रकार के ताने सबने दिए होंगे, और सब सोचते होंगे, लड़की सोचती है मेरे पिताजी के पास चली जाऊंगी मैं, लड़का सोचता है सबको छोड़ के मैं वृंदावन चला जाऊंगा, बच्चे सोचते हैं पता नहीं कहाँ जन्म हो गया, गलत घर में भेज दिया भगवान ने, मतलब उतारना कहीं और था, गलत जगह उतार दिया हमको। मैं तो ये सोचता था कि मेरे को गलत जगह उतार दिया, कि गलती हो गई जिसने भेजा था, कि ये सबके साथ होता है। तो इसीलिए व्यक्ति को क्या आ जाता है कि विरक्ति आती है, उस समय विरक्ति आती है तो फिर वो या तो मरने की बात सोचता है कि मर ही जाऊं इससे अच्छा, और या फिर क्या सोचता है कि भाई कहीं चले जाएंगे, है ना। लेकिन अगर भजन करता होगा तो वो साधु संग करके आगे ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर भ्रम जो है ये होना बड़ा जरूरी है। भ्रम है बद्ध जीव का दोष है, ये बद्ध जीव में दोष है भ्रम, उसको भ्रम हुआ है, भ्रम हो जाता है, भ्रमित है हम। प्रमाद क्या होता है? मन का विचलित होना। प्रमाद होता है मन स्टेबल नहीं होता, मन का विचलित होना। नहीं, प्रमाद क्या है प्रभु जी? प्रमाद आलस्य ही होता है प्रमाद का अर्थ। आलस्य होता है कि जैसे भाई कह देना कि बस ठीक है ऐसे ही कर लो, जैसे हम कोई बार कोई काम करना नहीं चाहते होते, तो बद्ध जीव के अंदर ये दोष है, इस कारण से वो वेद शास्त्र की बात को सुनना नहीं चाहता, आलस्य करता है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये दोष है बद्ध जीव में, बद्ध जीव में प्रमाद होता है। तीसरा है विप्रलिप्सा, ये बड़ा भयंकर है, इससे बहुत बचना पड़ता है। ये दूसरे की वंचना करने की प्रवृत्ति होती है हमारी, है कुछ है नहीं, हम दूसरे को दिखाते बहुत ज्यादा है।
ये अगर ये वाला जो दोष है बद्ध जीव का, ये इतना भयंकर है कि देखो, प्रमाद होता है अन्य मानसिकता, मतलब मन का कहीं और होना, बात कुछ और करना। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे, मन अन्य मानसिकता होता है, मन कहीं और है, बात कुछ और कर रहे हैं, तो वहां पर प्रमाद के समय हम क्या होगा, जैसे हम किससे बात कर रहे हैं, इसको समझो प्रमाद क्या होता है। तो हम उसको बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति का मन कहीं हो रहा है, वो ऐसे सर हिलाए जा रहा है। हम कहते हैं जैसे आप में से कई लोग अभी प्रमाद में ही होंगे, रजाई ले रखी है, नींद आ रही होगी और सुन रहे हैं कथा, तो वैसे नाम ले एकदम से उठ जाता है, क्या बोला प्रभु जी, क्या पूछा था, क्या प्रश्न है, क्यों प्रमाद हो गया है। तो इसीलिए ये अन्य मानसिकता हो जाती है हमारी, एब्सेंट माइंडनेस, एब्सेंट माइंड हो जाते हैं हम लोग, सारा दिन ही रहते हैं एब्सेंट माइंड। कई तो बहुत ही एब्सेंट माइंड होते हैं, और कईयों के एब्सेंट माइंड होने का बड़ा चक्कर होता है, जिसके कारण पत्नी सारा दिन शिकायत करती रहती है सबसे, उसकी सब लोग अपने पति की। ये एब्सेंट माइंड ही रहता है, जब घर देखो पता नहीं उसका कहाँ ध्यान रहता है। ये स्त्रियों को बहुत शिकायत होती है अपने पतियों से कि ये घर जब आता है तो मेरी कोई बात नहीं सुनते। हाँ, तो ये एब्सेंट माइंडनेस, ये बद्ध जीव का एक दोष है, प्रमाद सबके अंदर होता है। स्त्रियां भी होती है एब्सेंट माइंड, ये नहीं कि मनुष्य पुरुष ही होगा, सभी बच्चे भी एब्सेंट माइंड रहते हैं। तो ये एक दोष है। और जो तीसरा जो विप्रलिप्सा इंपॉर्टेंट है बहुत। विप्रलिप्सा जो होता है ये क्या है, विप्रलिप्सा होता है दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति। ये बड़ी भयंकर है बद्ध जीव के अंदर, बहुत भयंकर है। हम अपने आप को भक्ति करने लगेंगे तो भक्तराज दिखाएंगे। कोई ज्ञान मार्ग पे चल रहा है तो वो जो 4-5 थोड़ा सा 2-4 ध्यान के शिविर अटेंड कर लिए, समझ लीजिएगा मेरे जैसा ध्यानी व्यानी तो कोई है ही नहीं। तो इस तरह से वो जो ये विप्रलिप्सा है, ये जो दोष है, इसके कारण व्यक्ति धोखा खाते हैं हम लोग। बहुत भयंकर है ये विप्रलिप्सा दोष। ये एक ऐसा होता है जैसे ये किसी मतलब कोई व्यक्ति भजन कर रहा है, ये उसके अंदर ये दोष हो, बद्ध हो, तो वहां पर वो दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान। कि जैसे मैं आपको अपने आप को सिद्ध दिखाने लग जाऊं कि मैं तो सिद्ध हूं, मैंने आपको बोला था ना आपका ये कार्य हो जाएगा, अब आपकी तो श्रद्धा हो जाएगी। 4-5 बातें सुना दी इधर उधर की, 2-3 उसमें सत्या होगी, 2-3 असत्या होगी। हाँ, अब क्या हो गया, आपकी तो श्रद्धा होगी हमारे प्रति बहुत ज्यादा। अब मैं हूं बद्ध जीव, मैंने तो विप्रलिप्सा कर दी, आपको धोखा देने की प्रवृत्ति थी मेरे अंदर, बद्ध जीव हूं मैं, तो धोखा दे दिया आपको और आपको अपने पीछे लगा लिया। अब आप हमारी हर बात मानोगे और उसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है शास्त्र बीच में रहेगा। साधु की बात भी तभी मानने अगर शास्त्र सम्मत है। जहां शास्त्र से बाहर हो गई फिर वहां पर वो भी, इसीलिए शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए आपको बोला जाता है अपने हाथ में उठाया करो ग्रंथों को, थोड़ा सा घर में जाकर के जुड़ पड़ो, नहीं तो फिर कोई भी व्यक्ति हमारा बैंड बजा जाएगा। अगर उसके अंदर विप्रलिप्सा बद्ध जीव हुआ तो मन गढ़ंत कहानियां सुनानी शुरू कर देगा, कुछ भी बैठ बैठा आगे शास्त्र की बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा साधु। तो ये विप्रलिप्सा जो है बड़ा भयंकर है, बड़ा भयंकर। यही दोष के कारण तो हमारे हिंदू धर्म का नाश हो रहा है, सनातन का। क्योंकि कितने वेद हैं, इतना पुराण है, शास्त्र भरे पड़े हैं, हमारे पास समय नहीं है। कोई कुछ भी कथा करनी शुरू कर देता है। 4 संप्रदायों का कोई बीच में से ना होने पर कोई अपनी ही मनगढ़ंत बातें, नया नया मंत्र चल रहे हैं संसार में। ये सब क्या है? क्या चैतन्य महाप्रभु जी को नहीं पता था राधा नाम की क्या महिमा है? क्या रूप गोस्वामी जी को नहीं पता था राधा नाम की क्या महिमा है? जो स्वयं रूप मंजरी है, ललिता जी की पाल्या राशि है, उनको नहीं पता? उन्होंने तो हरे कृष्ण महामंत्र गाया। लेकिन नहीं, कलयुग में नए नए धर्म चलेंगे, भागवत जी में लिखा है, और लोग पागल हो रहे हैं। क्यों? विप्रलिप्सा। तो ये बहुत भयंकर है, बहुत ही भयंकर। इससे बचना बड़ा मुश्किल, और किससे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना समय ही नहीं है किसी के पास। ना ही शास्त्र को जानते हैं हम, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र की वाणी क्या है। यद्यपि नाम में कोई वो नहीं है, भगवान के सारे नाम समान है, सब में शक्ति समान रूप में दी है भगवान ने। कोई भी नाम लेने से कल्याण होगा, ऐसा नहीं है कि कोई नाम ऐसे लेकिन बात ये होती है कि जब हम एक पद पर बैठे हैं, गुरु बनकर के बैठे हैं, तो हमारे जो इस व्यास वाणी पर जब हम व्यासपीठ पर बैठे हैं तो उसमें से जो शब्द है वो बहुत ध्यान से उच्चारित होना पड़ेगा भाई। अगर उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई तो अगले सामने वाले तो हमारी बात सुनकर के अनुसरण कर रहे हैं, वहां पर काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि शास्त्र को हम समझें। तो ये विप्रलिप्सा दोष बड़ा भयंकर है, बद्ध जीव में ये दोष होता है विप्रलिप्सा का। और चौथा जो है कर्ण अपाटव, आपने वो सबसे पहले बताया था। ये 4 दोष होते हैं जिसके कारण प्रत्यक्ष प्रमाण मान्य नहीं है। प्रमाण के विषय में
एक ही प्रमाण माना जाएगा, कौन सा? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण ही मान्य है। ये नागपत्नियां बोल रही हैं भगवान को, प्रभु वेद और पुराण जो है आपके भगवान के श्वास से निकली हुई वाणी है, इसीलिए वही मान्य है, उसके बिना और कुछ मान्य नहीं है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति पर मत्था मारने लगो ना कि भक्ति करो, ये करो, वो करो, पहले देख लो इसकी शास्त्र में रुचि है कि नहीं है, शास्त्र की बात को मानता है कि नहीं मानता। अगर शास्त्र नहीं मानता तो उसके साथ बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमने तो शास्त्र से बात करनी है ना, शास्त्र से विरुद्ध बात तो नहीं कर सकते। शास्त्र को वो मानता ही नहीं है तो तुम्हारा 1 घंटा बोलना बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि शास्त्र जो है वो सब प्रमाण को मानने वाला हो व्यक्ति तब। और शास्त्र जो है भगवान की वाणी है, इसको हमें मान के ही चलना पड़ेगा। इस पे कोई वो नहीं है कि शास्त्र में हेरफेर हुई है। कई लोग ऐसी बातें भी करते हैं, शास्त्रों में जी लिख दिया प्याज लहसुन कहाँ लिखा है खाना नहीं चाहिए, ये मुसलमानों ने ऐड कर दिए अकबर के दरबार में। हमारे को ऐसी बातें बोली है लोगों ने वृंदावन में, जिनके पास हम जाते थे। कुछ लोग ऐसे थे पहले जब हम मठ से नहीं जुड़े थे, बोलते थे अरे कहाँ लिखा है प्याज लहसुन, प्याज लहसुन खाने में क्या दोष है बताओ, प्याज लहसुन में क्या घुस गया, अरे इसमें तो अमृत है। ये मुसलमानों ने करा जानबूझ के। कहते हमने कहा ऐसे कैसे करा मुसलमानों ने? बोले देखो अकबर के दरबार में ग्रंथ जो राजपुरोहित और वो सब कुरान लिखने वाले सब एक साथ बैठते थे, तो अकबर ने हेर फेर कराई है हमारे ग्रंथों में। बताओ, हम बच्चे थे, हमें लगा हाँ सही है भाई, ऐसे ही हुआ होगा। अगर ऐसा होया है मान लो, चलो मान लिया, फिर रूप गोस्वामी जी आए, सनातन गोस्वामी जी आए, इतने बड़े बड़े आचार्य है, वो करेक्शन ना करके जाते? वो उन्होंने भी क्यों इस चीज को मना किया? इसीलिए बोला जाएगा महाजना जे गता सही पंथा। जिस रास्ते पर महाजन चल करके गए हैं, महाजन अर्थात जो पहुंचे हुए संत, वही पंथ रहेगा। आज कितने ही लड़के लड़कियां बनकर के घूमते हैं, लहंगे पहन करके, लिपस्टिक लगा करके वृंदावन में, कि हम सखियां हैं कृष्ण की। रूप गोस्वामी जी तो साक्षात रूप मंजरी है। स्वामी हरिदास जी महाराज कौन है? ललिता सखी के अवतार है। उन्होंने तो साड़ी पहनी नहीं, और लोग उनके पीछे लग जाते हैं लड़कियों के कि सखियां, ये सखियां कृष्ण की। ये सब क्या है? ये कलयुग का नंगा नाच, कलयुग का नाच हो रहा है ये कलयुग का। अब जब हम शुद्ध संप्रदाय से जुड़े ही नहीं तो हमको ये बातें कैसे पता चलेंगी? हम भी उन लोगों को मानने लग जाएंगे। मैंने देखा है लोगों को उनके पैर छूते हुए। पहले हम भी जाते थे, ऐसी ही सभाओं में चले जाते थे बरसाना में। आज यहाँ कोई भैया जी आएंगे जी, कोई थे वो सरसा वाले, वहां उनका कीर्तन होगा तो वहां लड़के लड़कियां की तरह नाचते थे, ठुमके लगाते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था। कैसी कैसी बातें लोग करते थे, उनको ऐसे भगवान के जैसे पूछते थे। हम लोगों को पता ही नहीं कुछ, हमें कुछ समझ ही नहीं है, हम वही उसी को, इसको कहते हैं सहजिया, सहज कर लिया सब कुछ। अगर ऐसी बात होती तो स्वामी हरिदास जी महाराज जी ने क्यों लहंगा नहीं पहना? वो तो साक्षात ललिता सखी के अवतार हैं, जिनकी गोद में बांके बिहारी प्रकट हो गए। उन्होंने तो बांके बिहारी को कह दिया, जुगल सरकार प्रकट हुई थी, बोलो एक हो जाओ। उन्होंने तो दोनों को रखा ही नहीं, उन्होंने श्री जी को नहीं रखा, बोले आप दोनों एक हो जाओ। प्रभु प्रार्थना करी कि कलयुग में आगे बहुत काम खराब होने वाला है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सब मंजरियां तो हैं, राधा जी की दासियां हैं। इन्होंने तो लहंगे पहने नहीं, और आज लड़के लहंगे पहन करके घूम रहे हैं वृंदावन में। तो ये सब चीजें जो है, ये सब क्या है? ढकोसले चल रहे हैं। जब तक शब्द प्रमाण को हम लेंगे नहीं, शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उलझे ही रहेंगे इधर उधर। इसलिए शास्त्र को पढ़ना जरूरी है थोड़ा थोड़ा। और साथ में हमें बहुत सौभाग्य है हमारा, हमें सदगुरु मिल गए। सदगुरु जो है हमें इन चीजों से बाहर निकाल देते हैं और हमें शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्रदान करते हैं। शास्त्र पढ़ने कोई आसान है? इतने शास्त्र भी हम नहीं पढ़ सकते, ये तो बहुत वैष्णव। इसीलिए प्रभु जी ने एक बात हमको बोली थी, जब मैंने प्रभु जी से पूछा था ये बात, मैंने कहा प्रभु जी हमारे घर के पास ही बाहर वृंदावन में वो एक देखा मैंने, तो वो तो लड़के जो है दाढ़ी भी नहीं आने देते मुंह पे अपने, तो शेव करते हैं। बोले अगर अपना कल्याण चाहते हो तो गौड़िया मठ के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहो बस, और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम्हारा कोई पुराने जन्म की सुकृति थी कि इसीलिए तुम जुड़ गए, नहीं तो ऐसे ही व्यक्ति भटकता रहता है। तो ये हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग सही जगह पे जुड़ गए हैं। देर दुरुस्त हमारा कल्याण हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति एडमिशन ले लेता है ना अच्छी जगह पे, तो वहां पर वो पढ़ ही लेता है। भाई संगति का बड़ा असर होता है, सीधी सी बात है, संगति का बड़ा असर होता है। जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। हम आचार्यों के जैसे बन तो सकते नहीं, इतने बड़े बड़े आचार्य हैं हमारे, उनके जैसे हम कैसे बन जाएंगे? उनका जीवन चरित्र पढ़ के देखो। स्वामी हरिदास जी महाराज ठाकुर जी को कितने प्रकार के भोग लगाते थे, लेकिन स्वयं तो चनाचूर ही खाते थे, स्वयं थोड़ी खाते थे भोग लगा हुआ। हम लोग तो अपने लिए बनाते हैं, खीर माल पुए ठाकुर जी को भोग लगाए मैंने आज खीर का, अच्छा तो बांट देते सबको, आप ना खाते।
हम क्या आचरण कर लेंगे महापुरुषों वाला, लेकिन फिर भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करो, किसी दिन हम भी वैसे बन जाएं। बस यही होता है। अगर हम सही जगह जुड़े रहेंगे तो अपने आप वो गुण, महद गुण हमारे अंदर अपने आप आ जाएंगे, धीरे धीरे करके आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। गुरुदेव ये बात पे बहुत जोर देते थे। तो इसीलिए यहाँ पर कालिया की पत्नियां भगवान को कह रही, प्रभु आप ही सब प्रमाणों के मूल हो। तो ये 10 प्रमाण आपने सुने धैर्य धारण करके, इसको सुनना बड़ा मुश्किल होता है। ये रॉकेट साइंस ही है एक तरह की। मेरे को तो बड़ा मुश्किल लगा था जब पहले प्रभु जी इसको शुरू कर लिए थे। 1 महीना प्रमाणों की कथा चलती रही थी, परेशान हो गए थे। तो हमने तो एक ही दिन में कर लिया 15-20 मिनट पे, और एक बार आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत है। इतना बस इतना समझ लो कि 10 प्रमाणों में शब्द प्रमाण ही मूल है। बस प्रमाण से ही सब कुछ चलेगा आगे, प्रमाण मुख्य बात है। इसीलिए प्रमाण की चर्चा होनी बड़ी जरूरी थी। समय हो गया है, अगली कथा हम कल से श्रवण करेंगे आगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।